नमः संस्कृताय। मैंने आपको सुपर टेट के सिलेबस में बताया था कि संस्कृत में सुपर टेट में क्या क्या आता है, कौन कौन से उसके टॉपिक होते हैं, कौन कौन इसमें से कितना क्या आता है और कितने नंबर का आता है। मैं आपको आपका पहला टॉपिक माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे। संस्कृत में माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं और जो माहेश्वर सूत्र हैं इनसे क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आपको बताएंगे। ठीक है। जो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो संस्कृत शब्द है क्या है। जो संस्कृत शब्द है जो संस्कृत शब्द है संस्कृत शब्द इसका क्या अर्थ है और किन किन शब्दों से मिलकर बना है। जो संस्कृत शब्द है आपका, जो संस्कृत शब्द है इसमें सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। त्रा धातु है और यहाँ पर सुट का आगम हुआ है और कित प्रत्यय है। संस्कृत में इन शब्दों से मिलकर शब्द बना है संस्कृत। क्या बना है? संस्कृत। इसका मतलब है संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध शुद्ध परिनिष्ठित परिनिष्ठित शुद्ध परिनिष्ठित शुद्ध परिनिष्ठित भाषा। शुद्ध परिनिष्ठित व परिमार्जित भी कह सकते हैं। ये भाषा संस्कृत का मतलब है कि अपने आप में इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो शुद्ध और परिनिष्ठित भाषा होगी। शुद्ध और सही शब्द होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। जो व्याकरण शब्द है ये शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? जो व्याकरण शब्द है ये बी प्लस आंग, इसमें दो उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग हैं। बी प्लस आंग और क्रा धातु है। क्रा धातु है। कौन सी धातु है? क्रा धातु है तथा ल्युट प्रत्यय है। व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। बी अंग दो उपसर्ग है, क्रा धातु है और ल्युट प्रत्यय है। तो इससे मिलके बना है व्याकरण। और सम क्रा प्लस सुत का यहाँ आगम हुआ है और कित प्रत्यय से मिलके बना है संस्कृत शब्द। तो हम लोग सबसे पहले संस्कृत में क्या पढ़ेंगे? माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बताया गया कि जो माहेश्वर सूत्र हैं पूरी संस्कृत की वर्णमाला के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? वर्णमाला के रूप में जाने जाते हैं। जिस प्रकार हिंदी की वर्णमाला होती है उसी प्रकार संस्कृत की वर्णमाला माहेश्वर सूत्र में होती है। माहेश्वर सूत्र में होती है। तो हम लोग संस्कृत में आज क्या पढ़ेंगे? माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। इस माहेश्वर सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ा और इनके अन्य और क्या क्या नाम हैं ये सब जानेंगे और इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है। तो जो माहेश्वर सूत्र है इनकी संख्या 14 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। आपसे पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 कितनी होती है? 14 होती है। तो आप ये जानेंगे कि जो माहेश्वर सूत्र है इनके अन्य नाम और क्या क्या हैं। अन्य नाम, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम, जैसा कि माहेश्वर लिखा है। माहेश्वर का मतलब होता है यहाँ पे शिव जी, शंकर जी, अर्थात शंकर जी के द्वारा उत्पन्न हुए सूत्र हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इनका अन्य नाम जैसे कि महेश के द्वारा उत्पन्न हुए अर्थात शिव जी या शंकर के द्वारा उत्पन्न हुए
तो इनका दूसरा नाम सेव सूत्र भी है। क्या है? सेव सूत्र भी है। और ये सूत्र, ये 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा लिखे गए हैं? पाणिनि के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इनको पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। और इनसे संस्कृत की पूरी वर्णमाला बनती है, एक व्यवस्थित व्याकरण का निर्माण होता है, इसलिए वर्णमाला सूत्र भी कहा जाता है। वर्णमाला, आपका वर्णमाला सूत्र भी कहा जाता है। और इनसे एक व्यवस्थित व्याकरण बनती है, इसलिए व्याकरण सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण सूत्र भी कहा जाता है। और क्या है? और ये है कि इनसे आपके, इन्हीं सूत्रों के द्वारा आपको प्रत्याहार पढ़ाए जाएंगे और इन सूत्रों से ही प्रत्याहार का निर्माण होता है, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। और जो प्रत्याहार होते हैं, इनसे क्या होता है? इनसे चीजें संक्षिप्त हो जाती हैं, इनसे कोई बड़ी विस्तृत जानकारी छोटे शब्दों में कह सकते हैं, इसलिए इनको संक्षिप्तीकरण सूत्र भी कह देते हैं। संक्षिप्तीकरण सूत्र भी कह देते हैं। ठीक है, या फिर इनका अन्य और भी नाम होते हैं, जैसे इनको क्या होता है कि संस्कृत में कुछ उपदेश दिए जाते हैं, तो कभी कभी इन्हीं सूत्रों के माध्यम से कोई उपदेश दिए जाते हैं, इसलिए इनको उपदेश सूत्र भी कहा जाता है। उपदेश सूत्र भी कहा जाता है। और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से पूरे वर्णों का सही समन्वय बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वर्णों का समन्वय बनाया जाता है, इसलिए वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। वर्ण समन्वय सूत्र भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वर्ण समन्वय सूत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार से जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनके अन्य और कई नाम होते हैं, जैसे कि अभी इन सभी नाम को आप देख रहे हैं। और इनका सबका अपना अपना कोई कारण भी है कि ये सूत्र, इनका नाम क्यों है, पाणिनि सूत्र क्यों है, वर्णमाला सूत्र क्यों है, आदि आदि। इस प्रकार से जैसे शिव जी के द्वारा उत्पन्न है, इसलिए शिव सूत्र है। पाणिनि ने लिखे हैं, इसलिए पाणिनि सूत्र है। वर्णमाला बनाई जाती है, इसलिए वर्णमाला सूत्र है। और व्याकरण का निर्माण होता है, इसलिए व्याकरण सूत्र है। प्रत्याहार बनते हैं, इसलिए प्रत्याहार सूत्र है। इनसे प्रत्याहार संक्षिप्त हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, कम शब्दों में इनका मतलब कि कम शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए संक्षिप्तीकरण सूत्र भी कहते हैं। उपदेश दिए जाते हैं, इसलिए उपदेश सूत्र भी कहते हैं। और वर्णों का समन्वय किया जाता है, इसलिए वर्ण समन्वय सूत्र कहा जाता है। अब आप देख लेते हैं कि ये जो सूत्र हैं, इनका क्रम क्या होता है, पहले मैं ये बताऊंगी। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनकी संख्या कितनी है। इनकी संख्या 14 है। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। ये टेट सुपर टेट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 14। और माहेश्वर सूत्र के अलावा इनमें से कुछ भी नाम लिखा हो, उपदेश सूत्र कितने हैं, व्याकरण सूत्र कितने हैं, वर्णमाला सूत्र कितने हैं, प्रत्याहार सूत्र कितने हैं, संक्षिप्तीकरण सूत्र कितने हैं, शिव सूत्र कितने हैं, आदि आदि, तो सभी की आपका आंसर होगा कि इनकी संख्या 14 है। तो इसमें क्या होता है, जो इनका माहेश्वर सूत्र का क्रम होता है, क्या होता है? क्रम होता है। इसमें सबसे पहले आपके स्वर आते हैं। क्या आते हैं? इसमें सबसे पहले आपके स्वर आते हैं, उसके बाद अंतस्थ वर्ण आते हैं, उसके बाद अंतस्थ वर्ण आते हैं, और उसके बाद
पंचम वर्ण आते हैं और उसके बाद चतुर्थ वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? चतुर्थ वर्ण आते हैं। उसके बाद तृतीय वर्ण आते हैं। उसके बाद द्वितीय वर्ण आते हैं और उसके बाद प्रथम वर्ण आते हैं और सबसे अंत में आपके आते हैं ऊष्म वर्ण आते हैं। सबसे अंत में क्या आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं। तो माहेश्वर सूत्र का क्रम अगर पूछ ले तो स्वर सबसे पहले आते हैं, सबसे अंत में ऊष्म आते हैं। इस प्रकार से स्वर के बाद अंतस्थ, फिर वर्गों का जो पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम, इस तरह से इनका क्रम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सूत्रों का अभी माहेश्वर सूत्रों का वर्णन करते हैं और देखते हैं किस सूत्र में कैसे क्या क्या होता है। देखेंगे आगे हम कि माहेश्वर सूत्र कौन से हैं। ठीक है, तो हम आपको अभी बताते हैं कि माहेश्वर सूत्र से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं वो कैसे आते हैं और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं आपके माहेश्वर सूत्र से। और इसी से वर्णमाला बनती है, इसी से आगे जो व्यवस्थित व्याकरण है उसका निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला सूत्र है आपका, जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र आपका है आ ई उड़। क्या बोलेंगे? आयुड़। सूत्र है पहला आयुड़, आ ई उ ड़। पहला सूत्र आयुड़। दूसरा सूत्र रिल रख। दूसरा सूत्र रिल रख। दूसरा सूत्र क्या है? रिल रख। दूसरा सूत्र क्या है? रिल रख। पहला आयुड़ रिल रख। तीसरा ए औंग। ए औंग। तीसरा सूत्र ए औंग। और चौथा सूत्र आए आए आउच। चौथा सूत्र क्या है? आए आउच। ठीक है, तो जब इसको हम 2 से 3 से 4 बार सही से पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, देखते हैं, तो चीजें याद होने लगते हैं। पहला सूत्र है अयोड़। पहला सूत्र क्या है? अयोड़। दूसरा है रिल रिल रख। रिल रख। ठीक है, तीसरा ए ओंग। तीसरा सूत्र क्या है? ए ओंग। और चौथा आए औच। चौथा सूत्र क्या है? आए औच। और पांचवा सूत्र आपका है बरट। पांचवा सूत्र क्या है? बरट। है बरट। छठवा लड़। छठवा सूत्र क्या है? लड़। सातवा या मंगलनम। या मंगलनम। सातवां सूत्र या मंगलनम। आठवां झ। आठवां सूत्र क्या है? आठवां सूत्र क्या है? हैवरट लड़ या मंगलनम झमय। 8 हो गए आपके। 9वां सूत्र है घ घस। घस। जब आप 2-3 बार बोलेंगे तो ये बोलना भी आसान हो जाते हैं और आपको याद भी हो जाते हैं, जैसे कि मुझे याद हो गए हैं। ठीक है, हैबरट लड़ या मंगलनम छवय खड़ दस। और 10वां सूत्र है जब जब गढ़ दस। 10वां सूत्र क्या है? जब गढ़ दस। जब गढ़ दस। ठीक है, और 11वां सूत्र है, जो आपका 11वां सूत्र है, ये सबसे बड़ा सूत्र है और आपके इसमें खप छ ठ थ चट ताव क्या आता है? खप खप छठत चट ताव। खप छठत चट ताव। ठीक है, और जो 12वां सूत्र है, जो 12वां सूत्र है, इसमें आता है कपय। क्या आता है? 12वें सूत्र में आपका आता है कपय। 12वें सूत्र में क्या आता है? कपय।
और जो 13वां सूत्र है, 13वां सूत्र है, ये सूत्र है आपका सस्सर। सूत्र क्या है? सस्सर। ठीक है, 13वां सूत्र क्या है? सस्सर। और आपका 14वां सूत्र है, 14वां सूत्र है में क्या होता है? लास्ट में सभी का हल होता है, समस्या का क्या होता है? समस्या का हल होता है। इसलिए अंतिम और 14वां सूत्र क्या है आपका? हल। क्या है? हल। तो आप देख रहे हैं कि हमने सारे सूत्र, सभी 14 सूत्र यहाँ लिख दिए हैं। जैसा कि एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहला सूत्र अयुड़, दूसरा सूत्र ऋलरक और तीसरा एओंग, चौथा अयोच। अयुड़, ऋलरक, एओंग, अयोच। ठीक है, ये 4 सूत्र हो गए। और अगले 5वां है वरट, लड़ या मंगड़नम, झवै घड़ धस, जब गड़ दस, खप। अगर इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप इसको 3 2 एक खप लिख लेते। खप इतना पढ़ लो पहले, फिर पढ़ लो छठथ, खप छठथ, फिर पढ़ लो चट ताव, चट ताव। ठीक है, खप छठथ चट ताव, ये 11वां सूत्र है। और सबसे बड़ा सूत्र है 12वां कपय। 12वां क्या है? कपय। और 13वां आपका सत्सर। 13वां सूत्र है सत्सर। और अंतिम और 14वां सूत्र है अल। तो इसमें क्या है? ये सभी 14 सूत्र हो गए। अब इनसे बनने वाले प्रश्न या इनसे संबंधित प्रश्न जो भी है वहां आपको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें इसमें क्या है कि अब हम आपको इसमें बताते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आता है। तो आप देख रहे हैं कि आप सभी के अंत में, आपको मैंने ये क्या लगाया है? सभी के अंत में ये जो इस तरह का मैंने ये रेखा की है तिरछी, ये सभी इनको हलंत कहते हैं। और सभी सूत्रों के अंत में जो भी वर्ण दिख रहे हैं आपको, ये कैसे वर्ण है? ये हलंत्यम वर्ण है। ये कैसे वर्ण है? ये हलंत्यम वर्ण है। अगर आपसे कहा जाए कि माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा हुई है, पहले तो आप ये जानेंगे कि जो माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण हैं, क्या है? माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण हैं, ये क्या कहे जाएंगे? ये कहे जाएंगे हलंत्यम। क्या कहे जाएंगे? हलंत्यम। ये हलंत्यम कहे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम वर्ण जो हलंत्यम कहे जाते हैं या फिर अंतिम वर्ण हैं, उनकी क्या संज्ञा होती है? इस जो संस्कृत है इसमें कुछ संज्ञाएं होती हैं, जैसा कि मैंने सिलेबस में बताया था आपके कि संस्कृत में संज्ञाएं होती हैं। तो इन अंतिम वर्ण को आपके कुछ संज्ञा दी गई है। तो क्या संज्ञा दी गई है? तो उनको क्या संज्ञा दी गई? इत संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है? इत संज्ञा दी गई है। इत संज्ञा का मतलब होता है इन सभी को, जो यहाँ हलंत्यम वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इनको यहाँ सिर्फ पढ़ना है। क्या करना? सिर्फ पढ़ना है, लेकिन इनको यहाँ गिनना नहीं है। जैसे कि आपके जो अयुण है, इसमें कितने वर्ण होंगे? तो 1 2 3 वर्ण होंगे, ना कि 4। जबकि दिखाई आपको 4 दे रहे हैं, पढ़ेंगे 4। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि अयुण में कितने वर्ण हैं, तो आप बताएंगे 3। इसी तरह ये कहता है कि जो हलंत्यम है अंत में है, इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा होकर के उनका क्या होता है? तस्य लोपा। उनका क्या होता है? तस्य लोपा, मतलब उनका लोप हो जाता है। वो दिखाई तो देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोलने मात्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं, गिनने में और इनका किसी में प्रयोग नहीं होगा, इसलिए तस्य लोपा हो जाता है। तो ऐसा होता है कि इस संज्ञक वर्णों का क्या होता है? तस्य लोपा, उनका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं वहां से। इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। और अगर बाई चांस ये पूछ ले, जो इत संज्ञा शब्द है, इसी का एक पर्यायवाची शब्द भी होता है, इत संज्ञा ना लिखा हो, कहा हो कि कुछ और शब्द इसके लिए प्रयोग करें, तो इसी का पर्यायवाची होता है इत संज्ञा का
अनुबंध। क्या होता है? अनुबंध। इस संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? अनुबंध, या अनुबंध किसे कहते हैं? इस संज्ञा को आपसे कहा जाए कि अंतिम वर्ण की क्या संज्ञा होती है? इस संज्ञा, और इस संज्ञा को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम क्या है? अनुबंध। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इतना अभी पता चल गया। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कितने सूत्रों में स्वर हैं, कितने सूत्रों में व्यंजन है, और किस सूत्र में कौन कौन से वर्ण आए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पहले स्वर आए, फिर अंतस्थ आए, फिर आपके पंचम आए, चतुर्थ आए। इस तरह से कौन से सूत्र में चतुर्थ है, कौन से में प्रथम है, इस तरह से भी इनका वर्णन किया जाता है। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसा कि हमने आपको इत संज्ञक बताया है और इत संज्ञा बताई है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन सूत्रों में जो इत संज्ञक वर्ण है, क्या है? इत संज्ञक वर्ण है, ये कितने हैं? इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो अगर लिखा हो कि इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो जनरली से आपका आंसर सही होगा 14। सामान्यतः क्या सही हो जाएगा? 14, क्योंकि 14 सूत्र हैं और सभी के अंत में आपको दिख रहा है कि एक एक की इत संज्ञा हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर अंदर उसको पढ़ें तो यहाँ क्या है कि ये जो लड़ सूत्र है, इसको मैं यहाँ एक बार लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। जो लड़ सूत्र है, जो लड़ सूत्र है, अगर इसको हम अलग अलग करें तो इसमें क्या होता है कि ला व्यंजन है और ला के साथ आ है और एक ये ला है। ठीक है, इसमें कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। तो इसमें क्या होगा कि ला के साथ जो ये आ है, इसकी भी इत संज्ञा होती है। इसकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। इसलिए क्या हो जाता है कि सामान्यतः इत संज्ञक वर्ण 14 होते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि कुल इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तब आपका आंसर सही होगा 15। कैसे होगा? 15। ठीक है, और अगर लिखा हो, अगर लिखा हो, देखिए कि सभी सूत्रों में सिर्फ एक वर्ण की इत संज्ञा हुई है। अंत में जो हलंत लगा है, क्या लगा है? अंत में जो हलंत लगा है, इसी की इत संज्ञा हुई है। लेकिन केवल एक सूत्र ऐसा है लड़, इसमें 2 वर्णों की इत संज्ञा हुई है। इसकी तो हुई है और इसके साथ इसकी भी हुई है। तो आपसे कहा जाए कि किस सूत्र में 2 वर्णों की इत संज्ञा हुई है, किस सूत्र में 2 वर्णों की इत संज्ञा हुई है, तब आपका आंसर होगा लड़ सूत्र में। किस सूत्र में? लड़ सूत्र में। ठीक है, यहाँ इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। और अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि किस जो माहेश्वर सूत्र है, इसमें देख रहे सभी व्यंजन की इत संज्ञा हुई है। किसकी इत संज्ञा हुई है? व्यंजन की। यहाँ आपको जिसमें हलंत लगा दिखाई दे रहा है, ये व्यंजन होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? हलंत्यम होते हैं। लेकिन इसमें आपका लड़ के साथ मैंने बताया कि लड़ के साथ आपके आ की भी इत संज्ञा हुई है। तो आ क्या है? आ होता है स्वर। तो आपसे कहा जाए किस स्वर की इत संज्ञा हुई है, किस स्वर की इत संज्ञा हुई है, तब आपका आंसर होगा आ। क्या होगा? आ। वो भी किस आ की? इस आ की जो लड़ के साथ है। किस आ की? जो लड़ के इस ला के साथ है, उस आ की भी इत संज्ञा हुई है। तो ऐसा क्वेश्चन लिखा हो कि किस स्वर की इत संज्ञा हुई है, तो आप बताएंगे कि लड़ सूत्र में ला के साथ जो आ का प्रयोग हुआ है, उसकी भी इत संज्ञा हुई है। और आप बताएंगे यदि ऐसा लिखा हो कि कितने स्वर की इत संज्ञा हुई है, क्या लिखा हो? कितने स्वर की इत संज्ञा हुई है, तब आपका आंसर होगा। आप देख रहे सभी व्यंजन की इत संज्ञा हुई है अंत में, लेकिन आपका सिर्फ एक स्वर है लड़के साथ आ वाला, उसकी भी इत संज्ञा हुई है। तो कितने स्वर की इत संज्ञा हुई है? एक। और स्वर में किस स्वर की इत संज्ञा हुई है? तो लड़ के साथ जो आ है उसकी हुई है। और इत संज्ञक वर्ण कितना है? सामान्यतः पूछा जाए तो आप 14 बताएंगे, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है इत संज्ञक व्यंजन कितने हैं, तो 14 हो सकता है।
लेकिन कुल संज्ञक वर्ण लिखा हो तो आपका आंसर हो जाएगा 15, क्योंकि 14 आपको व्यंजन दिखाई दे रहे हैं और एक लड़के साथ आपके आप ही एक संज्ञा हुई है। इस तरह से मैंने इतना क्वेश्चन अभी बता दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि आगे ये है कि इसमें आपका क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि आप देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी सूत्रों में आपके स्वर हैं। तो आपसे कहा जाए कि स्वर कितने सूत्रों में है, स्वर कितने सूत्रों में है, स्वर कितने सूत्रों में है, तो आपका आंसर होगा, आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि पहला सूत्र में स्वर है, दूसरा सूत्र में स्वर है, तीसरा सूत्र में स्वर है और चौथा सूत्र में आपके स्वर है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। कितना आंसर हो जाएगा? 4। और आप देख रहे हैं यहाँ पे या, वा, रा, ला, ये अंतस्थ स्वर माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? अंतस्थ। आपको यहाँ हाथ दिख रहा है, आप सोच रहे होंगे कि हाथ तो उसमें होता है, और आप यहाँ भी हाथ देख रहे हैं, ये हल में हाथ, तो ये क्या है? ये सिर्फ एक प्रत्याहार बनाने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ जो हा है, इस हा की कोई महत्वता नहीं है। आपका दूसरा वाला हा है, इसकी महत्वता होती है। हम बताएंगे कि कैसे इसका भी क्वेश्चन आता है। तो आपसे कहा जाए अंतस्थ व्यंजन कितने सूत्रों में है, अंतस्थ व्यंजन कितने सूत्रों में है, तो आप कहेंगे 2 सूत्रों में। ठीक है। और पंचम सूत्र सॉरी पंचम जो वर्ण है वो सिर्फ 7वें सूत्र में है। पंचम जो वर्ण है वो सिर्फ 7वें सूत्र में है। और चतुर्थ वर्ण आपके 8 और 9 सूत्र में है। चतुर्थ वर्ण कितने सूत्र में है? 8 और 9 सूत्र में है। जबकि सभी तीसरे वर्ण, जो वर्गों के तीसरे वर्ण हैं, ये सिर्फ एक सूत्र में है, 10वें सूत्र में। 10वें सूत्र में अंतस्थ 2 सूत्र में है और तीसरे जो हैं अंतस्थ 2 सूत्रों में है, वो भी किस नंबर के? 5 और 6 नंबर के। ठीक है। और आपके जवगढ़ 10 एक सूत्र में है। कौन से एक सूत्र में है? 10वें नंबर के सूत्र में, 10वें नंबर के सूत्र में। ठीक है। और आपके पहले और दूसरे 2 सूत्रों में है, 11 और 12वां सूत्र में। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। और ऊष्म आपके 13 और 14 में ऊष्म है। ठीक है। सा और हा 13 और 14 में ऊष्म है। तो ऊष्म अगर कहा जाए तो आपके सूत्र तो 2 हो जाएंगे और सूत्र का नंबर कौन सा हो जाएगा? 13वां और 14वां। ठीक है। अंत में 13वां और 14वां। इस तरह से प्रश्न आते हैं। अगला ये प्रश्न हो सकता है कि जैसे कि आप साधारण भाषा में ये देख रहे हैं कि पूरे माहेश्वर सूत्र में क्या है कि पूरे माहेश्वर सूत्र में आप देख पा रहे हैं, पूरे माहेश्वर सूत्र में ऐसा लिखा हो कि कौन सा वर्ण 2 बार आया है। माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा वर्ण 2 बार आया है? क्या लिखा हो? कौन सा वर्ण 2 बार आया है? यहाँ पे वर्ण लिख दे रहे हम। कौन सा वर्ण 2 बार आया है? तो आपका आंसर होगा हा। क्या होगा? हा होगा। जैसा कि इसलिए मैं ये नहीं हटा रही हूँ ताकि चीजें इनसे आपको तुरंत की तुरंत क्लियर हो जाएं और आप इनमें से प्रश्न को समझ पाए, आंसर दे पाए। आप देख रहे हैं हाइवरट 5वें सूत्र में हा दिख रहा है और आपका 14वां सूत्र हल में भी हा दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। ठीक। अगर ऐसा लिखा हो कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? क्या लिखा हो? इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, तब आप बताओ कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं पूरे सूत्रों में लास्ट के वर्ण आपको चेक करने हैं, अंतिम वर्ण चेक करने हैं। एक संज्ञक का मतलब होता है अंतिम। आपने देखा यहाँ पे हमें एड़ा दिख रहा है और अभी एड़ा कहाँ दिख रहा है? ये एड़ा दिख रहा है, ये एड़ा, ये एड़ा एक जैसा एकदम। तो इसका आंसर हो जाएगा ड़ा। क्या हो जाएगा?
ड़ा, लेकिन अंतर समझना, केवल वर्ण लिखा हो कौन सा 2 बार आया तब आंसर हा हो जाएगा, और एक संज्ञक वर्ण लिखा हो तब आपका आंसर ड़ा हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिखा हो, और ये लिखा हो कि इस तरह से ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि कौन सा वर्ण 2 बार आया है हा, और कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है ड़ा। तो आप सोच रहे होंगे कि जो हा 2 बार आया है तो इसमें से ये हा अधिक महत्व रखता है या फिर ये हा अधिक महत्व रखता है। तो आपका आंसर होगा कि जो हल्के साथ हा है इसकी महत्वता अधिक है, क्योंकि सा और हा ऊष्म वर्ण होते हैं, तो यहाँ इसका क्रम सही है, जबकि यहाँ अंतस्थ वर्ण है, यहाँ ऊष्म वर्ण का क्या काम है, अर्थात ये ऊष्म वर्ण का यहाँ पे क्रम सही नहीं है, इसलिए इस हा की कोई महत्वता नहीं है। ठीक है, इस तरह से इतने क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इनसे और कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनसे और कितने क्वेश्चन बनते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक देखिए। ठीक है, आपको चीजें अच्छी अच्छी मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की। आगे क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इन 4 में स्वर हैं और 10 में आपके व्यंजन हैं। आपसे कहा जाए स्वर के कितने, तो पहले हम स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर के कितने सूत्र हैं, 4, और व्यंजन के कितने सूत्र हैं, व्यंजन के कितने सूत्र हैं, 10। ठीक है, स्वर के कितने सूत्र हैं, 4, व्यंजन के कितने सूत्र हैं, 10। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। एक शब्द है प्रत्याहार, यही इसका महत्वपूर्ण जो सूत्र है, सूत्रों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। और आगे प्रत्याहार से जो व्याकरण है उसमें बहुत चीजें प्रयोग होती हैं। जो प्रत्याहार है इसमें प्रति और अंग उपसर्ग है, प्रति और अंग उपसर्ग है, और ह्रा धातु है। इसमें धातु कौन सी है, ह्रा धातु है, और आपका प्रत्यय है। इसमें प्रत्याहार में प्रति अंग 2 उपसर्ग है, ह्रा धातु है और घय प्रत्यय है। तो प्रत्याहार का मतलब होता है, प्रत्याहार जो है इसका मतलब होता है कोई बड़ी बात को आप क्या करना, संक्षिप्त करना। क्या करना, संक्षिप्त करना, अर्थात इसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, संक्षिप्तीकरण। तो संक्षिप्तीकरण कैसे होगा, देखो जो प्रत्याहार है आप इसमें पहला शब्द तो आप इधर से या फिर इधर से जिससे जहां प्रत्याहार बनते हैं उससे ले सकते हैं, लेकिन प्रत्याहार में एक जो मुख्य विशेषता होती है वो ये होती है कि प्रत्याहार का जो अंतिम शब्द होगा वो आपका सिर्फ कैसा होगा, इत संज्ञक ही होगा। क्या होगा, इत संज्ञक। प्रत्याहार का अंतिम शब्द जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण है, ये क्या होगा, सिर्फ हलंत्यम हो सकता है, हलंत्यम हो सकता है, अर्थात आपका इत संज्ञक ही होगा, जैसे कि अभी बता रहे हैं। और आपको यही एक प्रश्न और बता देते हैं, जो प्रत्याहार हैं इनकी संख्या वैसे तो पाणिनि मतलब कि एकदम एग्जैक्ट आपकी 42 होती है। कितनी होती है, 42, लेकिन आपको 2 प्रत्याहार और पढ़ने होते हैं, वो कहीं कहीं कोई मान लेता है कोई नहीं मान लेता है, इसलिए इनकी संख्या कभी कभी 43 या 44 भी हो सकती है। ठीक है, जब 42 आंसर में ना हो, 42 ऑप्शन में ना हो, तो इनकी संख्या 43 या 44 भी हो सकती है, क्योंकि 2 प्रत्याहार अधिक हैं, जिसे कोई मानते हैं लेखक कवि और कोई नहीं मानते हैं, इसलिए इनकी संख्या 42 भी होती है, 42 एग्जैक्ट होती है, 43 भी हो सकती है और 44 भी हो सकती है। तो जो प्रत्याहार है, एक बार इसको बताते हैं कि जो प्रत्याहार है ये कैसे बनाए जाते हैं और
इनमें मतलब कितने वर्ड हैं ये भी पूछ लिया जाता है और कौन कौन से वर्ड आते। तो ये बहुत आसान और सरल क्वेश्चन होते हैं। एक बार समझते हैं इनको। क्या होता है, जैसे कि हमने मान लो हमने पहला शब्द ये ले लिया, ठीक है, और अंत में हमने ये ले लिया चा। तो एक प्रत्याहार हमने बनाया आ और चा, ये प्रत्याहार होता है अच। आपसे कहा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि जो अच है ये प्रत्याहार है, इसमें कितने वर्ड आते हैं या फिर कौन कौन से आते हैं। तो जब आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि ये अच लिखा है तो आप क्या करेंगे कि शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे और आपके जो भी हलंत्यम वर्ड आपको दिख रहे हैं वो आप नहीं लिखेंगे, उनको कट करते चले जाएंगे। बाकी जहां तक ये लिखा है, अच्छा लिखा है, इतने वर्डों को आप लिखते चले जाएंगे। जैसा कि पहला सूत्र इसमें आ ई उ आ रहा है, हम ऋणा को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये एक संज्ञक वर्ड है। दूसरा रिलरक है, ऋषि और लृ आ रही है, का नहीं गिनेंगे क्योंकि ये एक संज्ञक है। इसी तरह से ए ओंग, ए ओ इंगा नहीं गिनेंगे क्योंकि ये एक संज्ञक है, ठीक है। और आई और आई क्या गिनेंगे, आए और आओ, ठीक है, आए और आओ। तो आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि अच में कौन सा वर्ड आता है या कौन सा नहीं आता है या कितने आते हैं। तो आपने अयुड़ का अड़ा नहीं लिखा, रिलरक का का नहीं लिखा, एयोंग का इंगा नहीं लिखा, अयोच का चा नहीं लिखा। भले ही यहाँ लिखा है हम इसको नहीं गिनेंगे, लेकिन जो शुरू में लिखा है उसको गिनेंगे। तो आपके अच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने वर्ड आ रहे हैं, कितने वर्ड आ रहे हैं, 9 वर्ड आ रहे हैं। तो आपका आंसर होगा कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 9 है, और कौन कौन से हैं तो आप शुरू से करेंगे और इनको छोड़ के लिखते चले जाएंगे, वही आपके इसमें संख्या होंगे। या फिर ऐसा लिखा होगा कि इस तरह के वर्ण लिखे होंगे और कहा जाएगा कि ये वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, तो आप कह देंगे अच किस प्रत्याहार में आते हैं, अच। यहाँ क्या है कि जो अच प्रत्याहार है इसमें सभी स्वर आ गए, आप देख रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि 4 सूत्रों में क्या है, स्वर। तो आप देख रहे हैं ये 9 स्वर हैं। तो आपका यहाँ एक आंसर हो सकता है कि अच, या इसी को दूसरी भाषा में स्वर कहते हैं। अच को ही क्या कहते हैं, स्वर, या स्वर को ही अच कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 9। माहेश्वर सूत्र में स्वर कितने हैं, 9। या फिर माहेश्वर सूत्र में अच कितने हैं, 9। कौन कौन से, आ ई उ ऋषि ऋ ए ओ ऐ औ, ठीक है। इतने अच हैं, इतने स्वर हैं, ये 9 अच हैं, 9 स्वर हैं। अब हम मान लेते हैं कोई दूसरा प्रत्याहार लेते हैं। क्या लेते हैं, हम लेते हैं दूसरा प्रत्याहार। जैसे हमने यहाँ से तो आ ले लिया और ये का ले लिया, क्या ले लिया, दूसरे सूत्र का ले लिया। तो हमने एक दूसरा प्रत्याहार बनाया, अच्छे क्या बनाया, सॉरी, दूसरा प्रत्याहार बनाया हमने अक, ऐसा, ठीक। तो अक में आप क्या करेंगे कि आप शुरू से लिखते चले जाएंगे और इनको नहीं लिखेंगे और वहां तक लिखेंगे जहां आपका लास्ट अंतिम हलंत्यम वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम पहला सूत्र लिखेंगे आ ई और ऊ, ड़ा नहीं लिखेंगे। दूसरा सूत्र लिखेंगे ऋषि लृ, का नहीं लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अक प्रत्याहार है आ ई उ ऋषि लृ, इतने वर्ण आ रहे हैं। तो ये कितने हैं, इनकी संख्या 5 है। तो आंसर आपका ये भी हो सकता, आपका प्रश्न हो सकता है कि अक में कितने वर्ण आते हैं, 5। और अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आ ई उ ऋषि लृ। आप अंतिम हलंत्यम वर्ण को नहीं गिनेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ ये है कि जो अक प्रत्याहार है, आप ये जो 5 वर्ड देख रहे हैं, ये जो वर्ण ये माहेश्वर सूत्र है, इसमें ये मूल शब्द हैं। तो आपसे कहा जाए कि मूल स्वर क्या है, मूल स्वर कितने हैं, तो आपका आंसर सही हो जाएगा 5। और मूल स्वर का जो प्रत्याहार है वो क्या है, वो आपका हो जाएगा अक। किस प्रत्याहार में आते हैं, अक। या फिर अक प्रत्याहार में
कैसे स्वर आते हैं, तो आपका आंसर होगा मूल स्वर कितने आते हैं 5। और अच में सभी स्वर, अच में क्या आते हैं सभी स्वर कितने 9। तो यहाँ आप दो चीजें जान गए कि अगर अच लिखा हो तो सभी स्वर आएंगे, इनकी संख्या 9 होगी, और अगर अक लिखा हो तो आपका मूल स्वर आएंगे और इनकी संख्या 5 होती है। इस तरह से जैसे कि अगला और एक हम प्रत्याहार बनाते हैं, मान लो हमने ए यहाँ से ले लिया और ये ले लिया 4, तो हमने एक प्रत्याहार बनाया एच। क्या बनाया एच। तो इसमें क्या होगा, आप पढ़ेंगे ए ओ और आए आओ, ठीक है, ए ओ आए आओ। तो आपसे पूछा जाए कि एच में कितने वर्ड आते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इनकी संख्या 4 है। कितनी है, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी है, ए ओ ए औ। तो आप ये जानेंगे कि जो एच प्रत्याहार में वर्ड आते हैं, ये आप देख पा रहे कैसे स्वर हैं, ये आपके स्वर हैं, सांध्य स्वर हैं। क्या है, सांध्य स्वर हैं। ये सांध्य स्वर क्या होता है, ये सांध्य स्वर ये होता है कि ऐसे स्वर जो किसी संधि में काम कर रहे हो, संधि में बने हो, इन्हीं को मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रित स्वर। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। जैसे जो ए होता है, जो ए होता है, इसका निर्माण किससे किससे होता है, इसका निर्माण आ प्लस ई से होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ए किन स्वरों से मिलके बना है, तो आपका जो ए है जो आ और ई से मिलके बना है। तो आप देख रहे होंगे ओ किससे मिलके बना है, ओ, तो ये आ प्लस ऊ से मिलके बना है। ये ओ किससे मिलके बना है, आ प्लस ऊ से मिलके बना है। आगे देख लो आई किससे मिलके बना है, ये आ प्लस ए से मिलके बना है। आ ए से आई, आ ई से ए। ठीक है, तो औ किससे मिलके बना है, जो औ है, जो औ है वो आ प्लस ओ से मिलके बना है। आ प्लस ओ से मिलके बना है। ये चारों दो दो स्वर से मिलके बने हैं, इसलिए इनको मिश्रित या सांध्य स्वर कहा जाता है। और ये संधि में प्रयोग किए जाते हैं। आपका ए और ओ गुण संधि में प्रयोग किए जाते हैं, अय और औ वृद्धि संधि में प्रयोग किए जाते हैं। ये दो गुण संधि के स्वर हैं और ये दो वृद्धि संधि के स्वर हैं, इसीलिए इनको सांध्य स्वर कहा जाता है। दो दो से मिलके बने हैं, इसलिए इनको मिश्रित स्वर कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ एक आपका और बता रहे हैं, जैसे कि इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आगे लिखते हैं और बताते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या 9 होती है। स्वर का प्रत्याहार क्या होता है, स्वर का प्रत्याहार अच होता है। और मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, मूल स्वर की संख्या 5 होती है। मूल स्वर का प्रत्याहार क्या होता है, मूल स्वर का प्रत्याहार अक होता है। मैंने अक बता दिया, अच बता दिया और एच बता दिया। मान लो इस तरह का ये एच लिखा हो, ये लिखा हो इस तरह का, तो इसमें कितने वर्ड आएंगे, तो आप देख रहे ये लिखा और ये यहाँ में ये मिल गया। तो इसमें जो इस तरह का अगर एक लिखा है, तो इसमें आए और आओ सिर्फ दो ही वर्ड आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, दो ही वर्ड आएंगे, क्योंकि इसको तो हम गिनते नहीं हैं। और ये सभी क्या हो रहे थे, ये प्रत्याहार बन रहे थे, जैसा कि इनकी संख्या होती है 42। आगे बताएंगे कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम एक प्रत्याहार और बनाए, आ और ये अड़ा ले लें, क्या ले लें, आ ले लें और ये वाला अड़ा ले लें। तो अड़ मैंने देखा कि अड़ लिख लिया, तो आपने आ ई उ अयुड़ लिख दिया। क्या लिख दिया, अयुड़ लिख दिया। ठीक है, आई है। तो क्या हुआ कि इसमें सिर्फ 3 वर्ड आएंगे आपके,
और क्यों, क्योंकि इसकी तो इत संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह से आपके सभी प्रत्याहार बनते हैं। अभी मैंने स्वरों का वर्णन किया है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे व्यंजन के कैसे प्रत्याहार होते हैं और व्यंजन से जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी बताएंगे। आप अभी के लिए बस इतना ही।